आजकल की बहुओं को देखो, जरा भी सर पर घूंघट नहीं रखती। एक हम थी जो 10 फुट लंबा घूंघट रखती थी, फिर भी मजाल है जरा सा भी घूंघट सर से सरक जाए। और लाओ लव मैरिज वाली बहुएं, अगर प्रेम विवाह करवाओगी तो यही होगा। अपने हितेश के लिए तो मैं गरीब घर की लड़की लाऊंगी ताकि वो दबी रहे, वो भी अपनी पसंद की ढूंढ कर। मनोरमा अपने बेटे के लिए लड़की देखने लगती है। उसे रश्मि नाम की एक लड़की पसंद आ जाती है। ये लड़की मेरे बेटे के लिए सही रहेगी, सुंदर भी है और गरीब घर से भी है, वो जैसा हम कहेंगे वैसा ही करेगी। उधर गरीब घर की लड़की के लिए जब अमीर घर का रिश्ता आता है तो वो खुश हो जाती है। हाय कितना अच्छा ससुराल मिला है मुझे, अब तो मैं भी अपनी जिंदगी अच्छे से जीऊंगी। रश्मि और हितेश की शादी हो जाती है और शादी कर वो उसके घर आ जाती है, जहां मनोरमा शादी के अगले दिन उससे कहती है, एक बात ध्यान से सुन ले बहू, आज तेरी मुंह दिखाई है, 1 मिनट के लिए भी ये घूंघट तेरे सर से नहीं गिरना चाहिए, समझी? जी जी माँ जी। कुछ देर बाद उसकी ननद उसके कमरे में आती है। भाभी ये लो, ये कपड़े और गहने पहनकर तैयार हो जाओ और ये घूंघट जरा लंबा रखना और इसे अच्छे से पिनअप कर लेना, ये सरकना नहीं चाहिए, समझी? जी दीदी। रश्मि तैयार होकर लंबा सा घूंघट डालकर आ जाती है। फिर उसकी मुंह दिखाई होती है। वाह वाह बहू, तू बड़ी सुंदर लाई है। हाँ लेकिन इतना बड़ा घूंघट ये अच्छी बात नहीं मनोरमा। तो क्या तुम लोगों की तरह अपनी बहू को छूट दे दूं जो सर पर चढ़कर नाचे? अगले दिन जब रश्मि खुले सर बाहर आती है तो, ये क्या है बहू, इस घर में सर से तेरा घूंघट बिल्कुल नहीं गिरना चाहिए, समझी? घर की बहुएं पर्दे में ही अच्छी लगती हैं। अब तो रश्मि को ऐसी आदत हो गई थी कि अब वो अपने कमरे में भी घूंघट हटाना भूल जाती। यार रश्मि, मैं तो तुम्हारा पति हूँ, कम से कम यहाँ तो घूंघट मत करो, चलो हटाओ इसे। वो घूंघट हटाती है कि तभी उसकी ननद अंजलि आवाज देती है, भाभी पानी देना तो। जल्दी में रश्मि ऐसे ही बाहर आ जाती है। उसे बिना घूंघट देख रश्मि खूब गुस्सा होती है। ये क्या, माँ दिल्ली गई है तो तुम बिना घूंघट लिए घूमोगी? मैं तुमसे बड़ी हूँ इसलिए मेरे सामने भी ये घूंघट लिया करो। ये क्या तरीका है दीदी, आप भी तो शादीशुदा हो, आप तो घूंघट नहीं डालती, फिर उसे क्यों फोर्स कर रही हैं? हाय, अपनी बहन को अब ऐसे बोलेगा? मुझे नहीं रहना यहाँ, अब जा रही हूँ मैं अपने ससुराल। जब सास दिल्ली से वापस लौटती है तो उसे सारी बात पता चलती है। तभी उसकी बेटी का फोन उसे आ जाता है। तू वापस आ जा बेटी, अब देख हम दोनों मिलकर उसे कैसे सबक सिखाएंगी। कुछ दिन बाद हितेश को ऑफिस के काम से दूसरे शहर जाना पड़ता है। अब तो उसकी ननद फिर से वापस आ जाती है। फिर सास और ननद का सितम बेचारी रश्मि पर शुरू हो जाता है। अरे ओ महारानी, सुबह के 6 बज गए हैं, अभी उठेगी या सीधा अपने मायके जाकर ही उठेगी? रश्मि जल्दी से घबराते हुए उठती है। ये क्या, पल्लू ठीक कर, देख कैसे गिरने को हो रहा है। चल अब घर के कामकाज में लग जाओ, और अगर तेरा घूंघट जरा भी सर से खिसका तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? अब बेचारी रश्मि झाड़ू पोछे से लेकर कपड़े धोने तक का सारा काम घूंघट में ही करती। लेकिन रसोई में खाना बनाते वक्त जब उसे गर्मी लगी तो उसने सर से पल्लू नीचे कर दिया। तभी उसकी ननद वहां आई। ये घूंघट सर पर क्यों नहीं है तुम्हारा? दीदी रसोई में तो कोई आता नहीं ना, फिर घूंघट की क्या जरूरत है, और थोड़ी गर्मी लग रही थी इसीलिए। बड़ी जुबान चलने लगी है तेरी, रुक अभी तुझे मैं बताती हूँ। गुस्से में ननद उसका हाथ गरम गरम कढ़ाई से लगा देती है। दीदी छोड़िए, जल रहा है। हाथ जलने के कारण रश्मि को बुखार आ जाता है, लेकिन इस पर भी उसकी सास और ननद का अत्याचार खत्म नहीं होता। ये देखो, महारानी को तो बहाना मिल गया, चल उठ और घर के काम कर, ये बहाने नहीं चलेंगे। और हाँ, ये घूंघट लंबा ही रखना, समझी? रश्मि उस जले हुए हाथ से भी काम करने लगती है, लेकिन घूंघट होने की वजह से झाड़ू लगाते हुए उसका पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है और उसके सर पर चोट आ जाती है। लेकिन इसके बाद भी वो दोनों उस पर जुल्म करती रहती है। उसी वक्त उसकी ननद अंजलि का पति निखिल वहां अंजलि से मिलने आया था। वो ये सब देख चुका था। वो दबे पांव वापस लौट आता है और अपने साले को फोन करता है। ये लोग हैवान है, तू जल्दी से यहाँ आ जा, नहीं तो पुरानी प्रथा के नाम पर ये तेरी बीवी की कहीं बलि न चढ़ा दे। आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी आ रहा हूँ। अगले दिन तबीयत खराब होने के बाद भी वो काम कर रही थी, लेकिन काम करते हुए बार बार उसके शरीर से घूंघट गिरे जा रहा था। तब गुस्से में उसकी सास, तू नहीं सुधरने वाली, कितनी बार कहा है तेरे सर से जरा भी घूंघट नहीं निकलना चाहिए, लेकिन तू है कि सुनने को तैयार नहीं। चल अभी निकल हमारे यहाँ से, मेरे बेटे की मैं दूसरी शादी करूंगी।
नहीं बाजी, ऐसा मत कीजिएगा, मेरी माँ मर जाएगी ये देखकर। तो तेरी उस गरीब माँ का ठेका हमने ले रखा है क्या? एक तो वैसे ही दहेज में एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। कि तभी हितेश वहां आ जाता है। रश्मि रोते हुए हितेश के गले लग जाती है। तभी सास और ननद घड़ियाली आंसू बहाने लगती है। अच्छा हुआ बेटा तू आ गया, तुझे पता नहीं इसने तेरे पीठ पीछे हम पर कितना जुल्म किया। बस माँ, मैंने और निखिल ने सब अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह आप लोग रश्मि पर इतना अत्याचार करते हैं, लेकिन बस अब हम एक पल भी यहाँ नहीं रहेंगे। चलिए निखिल जी, हम भी अपने घर चलते हैं। तभी निखिल जोरदार थप्पड़ अपनी पत्नी को मारता है। भाभी के लिए घूंघट और बेटी के लिए नहीं। तुमने खुद कभी आज तक घूंघट लिया है? मेरे घर में और इस बेचारी पर इतना अत्याचार। वो तो अच्छा हुआ भगवान ने तुम्हें बच्चे नहीं दिए, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ नहीं पाता। लेकिन अब तुम अपनी माँ के साथ यही घूंघट घूंघट खेलती रहो। मैं चला। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन निखिल उसे छोड़कर चला जाता है। साथ ही हितेश भी अपनी पत्नी के साथ वो घर छोड़कर चला जाता है। एक घूंघट ने बसे बसाए घर को तोड़कर रख दिया। आज भी हमारे देश में कई ऐसे घर हैं जो घूंघट की प्रथा के नाम पर कई औरतों की बलि चढ़ाते हैं।